हेलो एवरीवन, मैथ्स वाइज सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमाउंट, रुपीज, जो भी समझो उस टाइप के क्वेश्चन 6 हमने लास्ट वीडियो में करे थे। आज 7 से लेकर 12 तक 6 और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बहुत ही इजी मैटर से करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ठीक है। एक सम है 3780 का, जिसको डिवाइड किया जाता है ए बी सी के बीच में, ठीक है। सच दैट इफ देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाई 130, 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी सी के शेयर 130, 150 एंड 200 से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएँ, ठीक है। यानी कि ए को जितना मिलना है उसमें से 130 घटा दिया जाए, बी को जितना मिलना है उसमें से 150 घटा दिया जाए और सी को जितना मिलना है उसमें से 200 घटा दिया जाए। उस कंडीशन में जो रेशियो होगा उनको, मतलब जो अमाउंट उनको मिली है उसका रेशियो होगा 5:4, ठीक है। ए बी सी, इनके अमाउंट का सम होगा 5:4। किस कंडीशन में? यदि हर मतलब जो ए है उसके में से इतना घटा दिया जाए, बी के में से इतना एंड सी के में से इतना, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 200, 300, 400, 50, 30, 80, 480 सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। 3780 में से कितना घटाना है हमें? 480, तो कितना बचेगा टोटल? 3300, राइट, ठीक है। अब ए अमाउंट घटाया गया था अभी, तो कितना बचा? अब हमें 3300 को इस रेशियो में डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में, ठीक है। तो ये घटाने के बाद जितना अमाउंट उनको मिल रहा है उसका मतलब वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल शेयर ऑफ सी फाइंड करना है। और राइट, इनका सम कितना होगा? 5, 2, 7, 4, 11, ठीक है। 11 की वैल्यू कितनी हो रही है? 3300 का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है 300 से, ठीक है। तो सी का शेयर कितना होगा? 4 3 जा 1200। लेकिन ये 1200 का है जब 200 कम किया गया इसमें से, तो हमें वापस 200 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1400। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो समझ आया क्वेश्चन क्या था? देखो, ए बी सी थे, उनमें 3780 डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन जब डिवाइड किया जा रहा था तो डिवाइड करने के बाद जो उनको मिलता उसमें से ए वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दी गई, तो ए वाला रेशियो बचा। जब सब मतलब ये तीनों इनके जो अमाउंट मिल रहा है उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए गए, तो मेन अमाउंट में से हम टोटल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मतलब जो उनको मिलना है वो एग्जैक्ट हम रेशियो फाइंड कर पाएँ। मतलब जो उनको मिलना है, देखो पहले जो मिलना था उसमें से ए वाली अमाउंट घटा देंगे, तो हमें मेन में से तीनों को ऐड करके जो मेन अमाउंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो जो उनको मिल रहा जिसका रेशियो दिया है वो हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप से हमने ये 3300 फाइंड कर लिया। इनका सम 11 था, 11 की वैल्यू 1300, तो एक की वैल्यू 300, और हमें सी के लिए निकालना था, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई किया और फिर वापस 200 ऐड कर दिया, क्योंकि पहले 200 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि एंड सरिता हैव इतना अमाउंट है। इफ़ 9/16 ऑफ ऋषि का अमाउंट है वो इक्वल है 3/4 सरिता के। 3/4 सरिता, ओके। इनको कट कर लेंगे, आर रेशियो एस, ये 4 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मच डज सरिता है, सरिता को कितना मिलेगा। अमाउंट कितनी थी? 4760। सरिता को कितना मिला? 3 मिला। टोटल कितना था? 4 3 7 था। 7 से काट देंगे, 7 6 जा 42, बचेगा कितना? 5, 7 8 जा 56, 0, ओके। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 8 3 जा 24, 2, 6 3 जा 18, 2 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इट वाज टू इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओ ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक अमाउंट था 702 रुपीज़ का, जिसको हमें डिवाइड करना था राम, रमेश, नरेश।
ठीक है, इनको लिख लेते हैं राम रमेश नरेश को ABC लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस रेशियो में? 1/3, 1/4, 1/6 इस रेशियो में डिवाइड करना था। किस रेशियो में? 1/3, 1/4, 1/6। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो इस रेशियो में हमें डिवाइड करना था। ठीक है, लेकिन जो मिस्टेक हुई और मिस्टेक की वजह से वो 3 4 6 पहले इनका मतलब रेसिप्रोकल था। 1/3, 1/4, 1/6 इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन ये 1/3, 1/4, 1/6 की जगह 3 4 6 में डिवाइड हो गया। तो 3 4 6 ये है रेशियो जिसमें वो डिवाइड हो गया। ऑल राइट, लेकिन एक दिक्कत इधर पे ये है कि हमें क्या फाइंड करना है? हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच। हमें ये बताना है कि सबसे पहले इस रेशियो में डिवाइड करना था और इस रेशियो में डिवाइड हो गया तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन पहले किया था। इनका सम देखें 4 3 7 2 9 है और इनका सम 4 3 7 6 13 है। हमें फाइंड करने के लिए कि किसको मतलब मैक्सिमम मिला, हम एक टाइप से कंपैरिजन करने के लिए हमें दोनों का सम इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो इसमें हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 9 से मल्टीप्लाई। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 चौको 52, 13 3 39 एंड 13 दूनी 26। ठीक है, ये 9 है, 9 3 27, 9 चौको 36 एंड 9 छक्के 54। अभी आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो पहले बार इस ए को तो घाटा हो रहा है, इसको भी घाटा हो रहा है, फ़ायदा इसको मिल रहा है और ऑब्वियसली सिंगल में ही फ़ायदा हो रहा है तो इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें बताना है हु गेन दी मोस्ट। ठीक है, तो हमने बता दिया कि सी, यानी कि सी कौन था? नरेश। ठीक है, नरेश को सबसे ज़्यादा मिलेगा और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन हमें सी दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ऑलराइट, और कितना फ़ायदा हुआ ये कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, टोटल तो कितना है? 9 3 जा 117, सॉरी 9 × 13 ये होता है 117। ठीक है, तो ये हमें पता है। ये हमें वैल्यू दी है 702। ठीक है, तो इधर कितना हो रहा है? इधर पे 26 26 52 और 2 और, तो यानी कि ये 28 का डिफरेंस होगा इधर पे। ठीक है, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा हमें? टोटल से। तो कितना होगा? 9 2 11 7। ठीक है, ये तो टोटल इधर ही पे लिखा है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं 1 1 7। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा? 6 टाइम्स और 28 × 6 तो कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48 का 8, कैरी आई 4, 6 2 जा 12 और 4 16, तो 168 पैसे भी आ रहा है। तो थर्ड कौन पर्सन था इधर पे? सी। हमने ऐसे ही चेक कर लिया, तो हम डायरेक्ट इतना ही देख के कि पहले ए रेशियो था और हमने इन दोनों को इक्वल किया, तो सिर्फ ए देख के नरेश ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है जब हमारा सी आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एक सम है, ABCD में डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या दिया है? सच दैट B शेयर इज 1/3 ऑफ A शेयर, यानी कि ठीक है B का शेयर 1/3 है A का 3 है तो B का 1 है। ऑलराइट, C का शेयर है 40% ऑफ B शेयर। ठीक है, यानी कि B यदि 5 है तो C 2 होगा, क्योंकि 40% 5 का 2 होता है। ठीक है, और कुछ दिया है D शेयर इज 50% ऑफ C शेयर, D का शेयर C का 50%, यानी कि ये 1 होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ करना पड़ेगा, इधर पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे B इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए हम इधर से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 5 से, तो इसको हम डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। अब हमारे पास रेशियो आ गया टोटल। अब हमें क्या फाइंड करना है?
इफ डिफरेंस बिटवीन सी आर ऑफ बी एंड डी इज 1600, बी और डी का डिफरेंस 4 है जिसकी वैल्यू दी है 1600, यानी कि एक की वैल्यू होगी 400। हमें क्या फाइंड करना है, देन सम इज 15 5 20, 21 22 1 23। ओके 23 इंटू 400, 23 चौक और 92 यानी कि 92। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये भी इजी था। पहले हमने ये लिखा, फिर इसके बाद इसका रेशियो दिया था और इसका भी दिया था। तो हमने इधर यहाँ पे मतलब ये अलग अलग था, इधर 5 बनाने के लिए हमने दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई किया, तो एक कॉम हमें रेशियो मिल गया जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, देखते हैं। ए बी सी डिवाइड a certain sum of money among themselves। ठीक है, एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520, यानी कि ए बी सी हैं, 3 पर्सन हैं, वो एक अमाउंट आपस में शेयर करते हैं, जिसका मतलब जो एवरेज आता है तीनों में जो अमाउंट शेयर हुआ वो 4520। ठीक है, जब एवरेज 4520 है तो टोटल अमाउंट 3 में शेयर हो रहा है, तो ये टोटल अमाउंट होना चाहिए। ऑलराइट, शेयर ऑफ ए इज 10 राइट 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 + 2 32/300 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 16/150। ठीक है, या फिर इसको 8 बाई कितना लिख सकते हैं, 75। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, ए का शेयर है वो इतना मोर है देन शेयर ऑफ बी के। ठीक है, यानी कि बी का यदि 75 है, इसको अलग पेन से लिखते हैं, बी का यदि 75 शेयर है तो ए का इसका 8 मोर यानी कि 83 होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या है दिया है, एंड 33 राइट 1/3 लेस देन शेयर ऑफ सी, यानी कि सी के शेयर से 1/3 लेस, यानी कि 2/3 होगा। ठीक है, यानी कि जो ए का शेयर है उसकी वैल्यू 2 हो गई एंड सी की वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन इधर 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें इधर 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 166। ठीक है, ये 150 हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 166 है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 83 हो गई, और सी की वैल्यू सी कितना है, 3 है, क्योंकि देखो इधर कितना दिया है 33 राइट 1/3, यानी कि सी 3 है, तो इससे 1/3 कम है, यानी कि 2 ए होगा, ए सी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 3 सी है, 3 का 1/3 जो ए होता है एक कम है, यानी कि 3 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 2 जो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 166 है, 1 की वैल्यू 83 होगी, और सी की वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, जो आ जाएगा 9 8 24। ठीक है, ओके, सो ये रेशियो आ गए हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर फाइंड करना है हमें, जो कि 150 है, यानी कि ऑप्शन 150 का मल्टीपल होना चाहिए। ए नहीं है, ए नहीं है, ए भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बचता है। तो एक तो ऑप्शन देख के कर लिया, और हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ओके, सो हमें फाइंड करना था बी का शेयर जो कि 150 दिया है, तो इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए 150 से, ये टोटल अमाउंट थी हमारी, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें कितने से, इनको सम करना पड़ेगा, 9 6 15 की 5 हासिल आई कितनी, 1 आएगी। ठीक है, 4 1 5 5 10 6 16, फिर से 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 5 से इसको कट करेंगे 1 1 3। ठीक है, 113 452, 4 से ये मल्टीपल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ में आया। सो सबसे पहले हमने ये
था, इसको सिंप्लीफाई किया और इसका रेशियो लिखा। इसके बाद हमने सी की वैल्यू भी फाइंड की और इसके बाद इसको निकाल लिया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन नंबर 11 हुआ एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। एक सम है 1250 का जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी में। ठीक है, ए बी सी डी। और लाइट आगे क्या लिखा है, सी आर ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ सी आर ऑफ ए प्लस सी। ओके, क्या लिखा है, बी प्लस टी का जब हम रेशियो करते हैं ए प्लस सी से तो कितना आता है रेशियो, 14/11। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और आगे लिखा है, क्या लिखा है, इतना हो गया था। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए का शेयर 2 है तो डी का शेयर हाफ है। ठीक है, यानी कि 2 का हाफ 1। और क्या लिखा है, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, तो सी का शेयर कितना है, 1.2 ऑफ ए है। ठीक है, तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, 1.2 यानी कि यदि 6 है तो ये 5 होगा। ओके, सो इसका लिख लेते हैं, यदि ये 5 है तो ये 6 होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम, अब देखो इधर यदि हम 10 लिख लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इधर जब हमारे पास 10 हो जाएगा तो इधर हम हाफ भी लिख सकते हैं, 10 का हाफ 5, तो डी 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने 2:1 लिखा क्योंकि हमें दिया था कि डी हाफ है ए का। ठीक है, तो ए का हाफ कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा था हमें कि जो सी है वो 1.2 है, यानी कि 1.2 यानी कि यदि ए 5 होता तो ये 6 होता है, लेकिन ये 10 होगा तो ये 12 होगा। और हमें 2:1 ए और डी का पहले से दिया था, तो 2 यदि ए 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 5 हो जाएगी। अब हमें ये मिल गए हैं, सिर्फ बची है वैल्यू बी की। बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो इधर पे रेशियो दिया था हमें, इधर पे क्या दिया था, b प्लस डी ए प्लस सी। तो a कितना है, हमें 10 दिया है, c कितना है 12, a प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 22, लेकिन इधर क्या है 11 है। 22 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 28 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। अब हम इधर पे डायरेक्ट d की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू 5 करेंगे पुट, तो b की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 23, तो इधर b की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, आया समझ। पहले हमें ये रेशियो दिए थे, फिर हमने इनको इधर कॉमन रेशियो 10 बनाया तो इधर पे 5 आ गया, इस टाइप से हमारे पास मिल गया। लेकिन इधर a और c का ऐड करने पर 22 आ रहा था, लेकिन इधर 11 दिया था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस सी का एप्लीकेबल हो रहा है, तो a भी होने चाहिए। इधर 5 था तो इधर b की वैल्यू कितनी होगी 23। ठीक है, सो 23 का मल्टीपल 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कितना होता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, 5 से और करेंगे तो 575, यानी कि 525 वाले नहीं होंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी बचे हैं हमारे पास। तो इसको जब 5 से 2 बार मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यानी कि 25 से गुणा किया है। ठीक है, 23 को, तो अब हमारे पास डी बचा है लास्ट में, ये कितना है 175, सॉरी ये ऑप्शन डी का इधर लिखा गया, और ऑप्शन ए का लास्ट कितना है 125। ठीक है, ए बी का इधर चला गया एक ऑप्शन और ये डी का इधर आ गया, तो 5 में 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 125 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके, बाकी हर एक की वैल्यू अलग अलग निकाल के। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और क्वेश्चंस के साथ, नए टाइप के, नए टॉपिक के।
तब तक के लिए प्यारा सा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।